हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू हिनाज वर्ल्ड। आज है ज़िलहज की 10 तारीख और आज इंडिया में है बकरा ईद। तो आप सभी को मेरी तरफ से, मेरी पूरी फैमिली की तरफ से ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। और अभी कुर्बानी हुई नहीं है, अभी बकरा ज़िबा करेंगे तो जैसा रहेगा मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और जो बकरा हम लोगों ने लाए थे दोनों वाइट वाले, तो वो दोनों को करेंगे और शेरा जो है वो तीसरी को करेंगे। तो जैसा भी रहेगा मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ पर जो है वो कुर्बानी से पहले जो बकरे हैं तीनों यहीं पर थे, शेरा भी था, ये दोनों भी थे। और आज ये वाले को और ये जो वाइट वाला है ये दोनों को कुर्बानी करना था, शेरा जो है वो तीसरी को करना था। यहाँ पर जो शेरा है वो थोड़ा सा मस्ती कर रहा था मेरे साथ, और जो चॉकलेटी वाला बकरा है उसको अंदर ले गए थे कुर्बानी करने के लिए। तो मैं यहाँ पर बकरों के साथ खड़ी थी क्योंकि वो बहुत ज़ोर से चिल्ला रहा था। और फिर ये दूसरा वाला इसको भी लेकर जा रहे थे ज़िबा करने के लिए। फिर सारी चीज़ें होने के बाद यहाँ पर जो है वो भाई लोग जो है चमड़ा निकाल रहे थे। सो गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी हो गई है और वहाँ पर भाई लोग जो है वो बोटी वगैरह कर रहे हैं और खाना बनाने की भी तैयारी शुरू हो गई है। फिर शीरकुरमा बन गया था, यहाँ पर भाई लोग बोटी कर रहे थे और यहाँ पर एक तरफ जो है वो कलेजी बनना स्टार्ट कर दिए थे। और फिर उसके बाद में जब कलेजी बन गई थी तो यहाँ पर खाना वगैरह भी लोग ने खा लिए थे सबने, मैंने बाद में शूट की थी। फिर उसके बाद में हम लोग जो है वो गोश्त जो है सबको देना था, वो अम्मी सब कर रहे थे। और शेरा जो है वो लिटरली जब से बकरा आए थे सुकून से सोया नहीं था, इस तरीके से मतलब जैसा लेटा है तो वो यहाँ पर ऐसे सो रहा था। सो गाइज़, खाना वगैरह हम लोग ने खा लिए हैं और अभी जा रहे हैं शाम के खाने की तैयारी करने के लिए। तो उसकी तैयारी चल रही है और दावत है, तो देखते हैं कौन कौन आता है कौन नहीं आता है। यहाँ पर चल रही थी खाना बनाने की तैयारी, मसाले वगैरह अम्मी निकाल रहे थे। सो गाइज़, यहाँ पे जो है वो चर्बी पसाया जा रहा है। यहाँ पर बन रही है चाय। और फिर यहाँ पर हम लोग जो है वो सालन चढ़ा दिए थे बनाने के लिए। ईद के दिन सालन बनाते हैं रात की दावत में। ए पागल लड़की, इग्नोर लेवल, इनका इग्नोर लेवल देखो कोई। और मैं अपने लिए बना रही थी चाइनीज़ बिरयानी, जिसके लिए यहाँ पर मैं चिकन जो है वो फ्राई कर रही थी और यहाँ पे ये वेजेस कट करके रखी थी। यहाँ पे जो वो पक गया था तो फिर उसके बाद में यहाँ पर मैं राइस असेंबल करना था और इसे दम देना था। बहुत ही यम्मी बनी थी बिरयानी। फिर यहाँ पर मोहम्मद के दोस्त लोग आ गए थे, वो लोग खाना खा रहे थे तो वो क्लिप मैंने ली थी। और खाला आए थे और कोई था भी नहीं तो उस वक्त का मैंने क्लिप नहीं ली थी। और सिद्रा की नानी लोग आए थे तो उस वक्त भी मैंने कुछ भी शूट नहीं की थी। तो यहाँ पर ये लोग जो है वो खाना खा रहे थे तो यहाँ पर मैंने ये लोग का एक क्लिप ले ली थी। फिर उसके बाद में हम लोग ने खाना खाया। यहाँ पर मैं बिरयानी खा रही थी और सब लोग मतलब साथ में खाना खाने बैठ गए थे। यहाँ पर सब लोग खा रहे थे, नान मंगाए थे। अरे दिखा दो क्या पहनी हो। जुनैरा बोलो जल्दी से, वीडियो बड़ा हो रहा है। जाओ मम्मा को दे तो टूट जाएगा वो। कल रात में खाना खाने के बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं की थी, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे हम लोग, सब लोग काम भी था तो इसके लिए हम लोग इसमें बिज़ी हो गए थे। फिर रात में लेट भी हो रहा था सब चीज़ें करने में। और मेहमान लोग भी आए थे, मतलब ज़्यादा लोग नहीं आए थे। सिद्रा की नानी लोग आए थे और खाला लोग को सबको दावत थी, लेकिन सबके यहाँ पे कुर्बानी थी इसलिए कोई आ नहीं पाया था। छोटी खाला आ रहे थे लेकिन उनकी तबीयत ख़राब हो गई तो वो नहीं आ पाए थे। और खालू आए थे खाली, और ऐसे सब थे और ज़्यादा कोई नहीं था। और जो क्लिप आपने खाने की थी वो मोहम्मद के दोस्त लोग सब लोग थे। और उसके बाद में हम लोग ने खाना वाना खाए थे। और यहाँ पर जुनैरा है, जुनैरा हाथ दिखाओ। जुनैरा की मेहंदी है, अभी मैं उसको आपको ऐसे दिखाती हूँ ना तो क्लियर नहीं दिखेगी, बाद में दिखाती हूँ मैं। हाँ, तो नेक्स्ट डे हो गया है आज और सुबह से भी मैंने कुछ भी शूट नहीं करी थी। शेरा है, शेरा के साथ थोड़ा सा है बैठा है। अभी फ्लोर के जितने भी बकरे थे सब
की कुर्बानी हो गई है, सिर्फ शेरा ही रह गया है और शेरा की इंशाअल्लाह कल कुर्बानी हो जाएगी। जैसे कि आप लोगों ने लास्ट व्लॉग में देखे रहेंगे, मैंने बोली थी बहुत ही हार्ड मोमेंट है, लेकिन नियत कर रहे थे कि ये साल करना है तो अल्लाह की राह में करना है। और भी जैसा रहेगा आज का मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। सो गाइज़, यहाँ पर जुनैरा बैठी है आप सबको अपनी मेहंदी दिखाने के लिए, जो कि ये है। अच्छे से दिखाएंगे अभी वो। सीधा तुम भी दिखाओ। किसकी मेहंदी ज़्यादा अच्छी है आप कमेंट करके बताना। मेरी है। सो गाइज़, मैंने ना एक पार्सल मंगाई थी मीशो से। उसे मैंने 31 को मैंने ऑर्डर की थी। वो ऑर्डर 2 बार आके कैंसिल हो गया है। फिर उसे मैंने रीऑर्डर करी थी, तो वो फाइनली आज आ गया है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये क्या है। अब इसकी हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे और आपको दिखाएंगे कि ये क्या है। सो गाइज़, इसको जो है वो मैं पूरा अनबॉक्स कर चुकी हूँ और आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। ये जो है इस तरीके का स्टैंड है, ये ऐसा फोल्ड भी होता है और फिर इसको फिर ऐसे ओपन कर सकते हैं। और फिर इसके अंदर लगेगा ये, इसके अंदर जो है वो कोयला जाएगा। और उसके साथ में ये 2 जालियाँ मुझे मिली है, एक ये है और एक ये है। इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। और एक ये भी है, कोयला जलाने के लिए जो आता है। ये क्या है, वेंटिलेटर बारबेक्यू। तो ये एक ये आया है उसके साथ में। और ये 12 जो है, ये 12 पीस आई है। और एक पैकेट ये आया है। इसको पूरा असेंबल कैसे करना है और कौन सा क्या कैसा रहता है मैं आप लोगों को सेकंड बार बताती हूँ। या क्वालिटी वाइज तो बहुत अच्छा है, जैसा प्राइस है वैसा ही क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। आपको 1K के अंडर ही मिल जाएगा। मैंने मीशो से मंगाया है, मुझे 800 का पड़ा है और उसमें ये सारी चीज़ें मुझे साथ में अवेलेबल थी, तो मुझे कुछ और अलग से नहीं लेना है। तो ये था। अब मैं इसको करके फिर बाद में आपसे मिलती हूँ। जो है वो बड़े का कीमा है और मेरी बहन के घर पे से गोश्त आया हुआ था, तो उसको हम लोग ने कीमा किए हैं। और अभी हम लोग इसका बनाने वाले हैं मुठिया कबाब, जो कि रेसिपी है मेरी नानी की। तो अभी अम्मी जो है वो बनाएंगे और कैसा बनाते हैं, उसमें क्या क्या लगेगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले हमें इसमें डालना है मसाला। तो वो मसाला किसका बनाना है, लहसुन, अदरक, मिर्चा और थोड़ा सा ज़ीरा ऐड करना है। मसाले की जो क्वांटिटी है वो आपको अपने हिसाब से लेना है और उसमें ज़्यादा पानी डाल के नहीं पीसना है। जितना आपने कीमा लिया है उस हिसाब से आप अपने तीखा या उस हिसाब से आप ले सकते हैं कि आपको कितना चाहिए। और उसे ज़्यादा पानी डाल के नहीं पीसना है ताकि पानी कम रहे। जल्दी जाओ ना, तो मुँह में दे दो। अब इसमें हम डालेंगे हल्दी, मिर्ची पाउडर। स्पाइस जो है वो आप अपने हिसाब से रखिए, आपको कितना तीखा चाहिए, कम चाहिए, ज़्यादा चाहिए। और नमक। और इसमें हम ऐड करेंगे मीट मसाला एवरेस्ट का, आधा पैकेट ही डालें। और इसे जो है अच्छी तरीके से पूरा मिक्स कर ले ताकि सारे मसाले जो है वो कीमे में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। फिर इस तरीके से आपको जो है वो मुठिया कबाब यानी गोल करके रखते जाना है एक जगह, जिस तरीके से अम्मी कर रहे हैं। इसको ही बोला जाता है मुठिया कबाब। और ये रेसिपी मैंने जैसे आपको बताई, मेरी नानी
की है, तो नानी मेरे इस तरीके से ही बनाते थे। इसे कुक करना है तो पहले इसको क्या करना है, हमें एकदम लो फ्लेम पर कवर करके रखेंगे ताकि इसका जो पानी है वो रिलीज़ हो जाए, और इसे बिल्कुल टच नहीं करना है, इसे खाली कवर करके लो फ्लेम पर कुक होने देना है। सो गाइस, जैसे आप देख सकते हैं इसमें भी पानी रिलीज़ हो रहा है, तो अब इसको हम जो है वो थोड़ा सा मीडियम हाई पे करेंगे ताकि ऊपर तक का अच्छे से कुक हो जाए। आपको अभी पानी अच्छी तरीके से दिख रहा होगा, और इसे स्टिल कवर करना है। कुक होने लगे तो इसका जो ढक्कन है वो हटा के इसे हाई फ्लेम पे कर दें, क्योंकि इसमें पानी बहुत ज़्यादा है, स्टिल पानी रिलीज़ हुआ, इसलिए इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना उसे मिक्स करते हुए, वरना बाइंडिंग भी अच्छी नहीं होगी। इसे कवर करके ऊपर नीचे करना है, चम्मच से नहीं करना है, ढक्कन से कवर करके पतीली पकड़ के ऊपर नीचे जैसा करते हैं वैसा कर ले। और ये अभी हो गया। अब इसे हम लोग यहाँ पे इसका फ्लेम बंद कर दें, और उसके बाद में इसको इसी तरीके से आप फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हो, और जब खाना हो तो इसे तेल में फ्राई करके खा लें। हम लोग ने फ्रेंकी खाए थे जो कि भाई लाए थे। फिर यहाँ पर मैंने बनाई थी मीठी रोटी गुड़ की, जो अपन शक्कर की बेसिकली बनाते, लेकिन यहाँ पे मैंने गुड़ की बनाई थी, बहुत ही यम्मी लगती है। और फिर यहाँ पर मैं शेरा के पास थी, ये दूसरी ईद का वीडियो है, बहुत वो भी इतने प्यार से मेरे पास बैठा था। सो गाइज़, आज है तीसरी ईद, और आज सुबह से मैंने कुछ भी शूट नहीं करी थी। बहन भी आ गई थी सुबह में ही, बकरा ज़िबा नहीं हुआ था उससे पहले वो आ गई थी। और उसके बाद में आज सुबह से मैंने मतलब कल रात में भी मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं की थी, और आज का दिन भी सुबह का मतलब बहुत ज़्यादा ही सैड था। सब बोले तो लिटरली सब रो रहे थे, क्योंकि आज शेरा की कुर्बानी करना था, और उसी वजह से मैंने आज सुबह से मेरा मूड भी ठीक नहीं था, तो मैंने कुछ भी शूट नहीं कर पाई थी। क्योंकि कैसा हो जाता है ना, अपन 10-15 दिन के लिए अगर कोई जानवर अपन लेकर आते हैं तो उससे हमें इतना लगाव हो जाता है कि जब उसे कुर्बान करो तो हमें बहुत बुरा फील होता है। तो वो तो हम लोगों ने 1 साल तक का रखा था, और उसके साथ कुछ ज़्यादा ही मेमोरीज़ जुड़ गई थी। क्योंकि कैसा था कि उसको लाने भी हम लोग गए थे, यानी मैं फ़र्स्ट टाइम मेरी लाइफ में पहली बार मैं देवनार मंडी गई थी, और वहाँ का भी एक्सपीरियंस की, मतलब वहाँ पे कैसा था वो भी आपने मेरे लास्ट ईयर की तीसरी ईद के ब्लॉग में आपने देखा है, उसमें मैंने डाली थी, शेरा को लाए थे जब का। तो वो एक बोलते हैं ना, एक कनेक्शन हो जाता है, तो वो हो गया था। और इससे पहले भी हम लोगों ने बकरा पाले हैं, तो वो लोग के लिए भी मतलब इतना ही बुरा फील होता है, रोना आता है, रोते थे। लेकिन इसका कैसा था ना, ये घर में था, और फिर प्लस खाने पीने की इसके नखरे बहुत थे, और मतलब किसी को भी देखता था ना कि घर का कोई है तो वो आवाज़ देता था। मेरे साथ उसका कुछ ज़्यादा ही लाड़ का था कि मैं कुछ भी, अगर वो बाहर गंदा भी करता था, वो साफ़ करने भी जाती थी ना मैं, तो वो लिटरली मुझे साफ़ करने से पहले अपनी मुंडी ऊपर करता था। अगर मैं उसके हेड पे किस करती थी तो वो मुझे करने देता था, नहीं तो वो बीच बीच में आते रहता था। और भी बहुत सी चीज़ें हैं। जब वो छोटा सा था लेकर आए थे हम लोग, तो वो घर में जब मैं लेकर आती थी तो वो मेरे बाजू में, दोपहर के वक्त में हम लोग लिटरली आराम करना रहता था, तो वो बाहर चिल्लाता था, कोई नहीं रहता था, तो इसके लिए उसको घर में ले आते थे। तो उस वजह से भी उसके साथ बहुत ज़्यादा वो फिर मेरे पास ही रहता था। मैंने एक शॉर्ट में वीडियो डाला है, शॉर्ट अपलोड की थी मैंने, उसमें आप लोग देखेंगे तो उसमें है वो कैसा मेरे पेट पे लिटरली सर रख के वो मेरे बाजू में बैठ के सोता था। अब्बा को बहुत पहचानता था, पानी वो अब्बा के हाथ से ही पीता था। तो सब इमोशनल हो गए थे, सबको वो हो गया था। सिद्रा भी बहुत रो रही थी, मेरा छोटा वाला भाई भी। मतलब कैसा था ना, अभी वो उसको नीचे घुमाने के लिए लेके गया था, तो वो जहाँ जहाँ जा रहा उसके पीछे पीछे वो जा रहा, मतलब उसको भी समझ में आता है कि मेरा कौन है, किसको क्या है। तो वो जानवर भी बोलते ना, मोहब्बत हर किसी को चाहिए रहती है, चाहे वो इंसान हो या जानवर हो, तो वो वैसा ही एफ़र्ट देते हैं। और मेरे भाई का एक दोस्त था, उसको भी बहुत पहचानता था
वो भी रोने लगा था, क्योंकि सबके लिए मतलब एक बोलते ना कोई इंसान किसी से अलग होता है तो कितना तकलीफ़ होता है, तो उसकी तो लेकिन नीयत थी उसको यही साल करने की। अल्लाह हमारी कुर्बानी कबूल करे, और जो भी था अब क्या कर सकते हैं, हम लोग तो कोई कुर्बानी के वक्त उसके पास गया नहीं। और वो इतना समझदार बकरा था मेरा, मतलब शेरा इतना समझदार था कि उसको जब कुर्बानी के लिए, उसको जब ज़िबा करने के लिए लिटाए हैं तो वो कुछ भी एक आवाज़ तक नहीं किया है। लिटरली हम लोग दूसरे घर में थे लेकिन उसने एक आवाज़ नहीं किया है, क्योंकि बकरे जब ज़िबा करते हैं वो लोग बहुत चिल्लाते हैं, लेकिन शेरा की एक आवाज़ तक हम लोगों ने नहीं सुने हैं, उसने एक आवाज़ नहीं किया। तो वही बहुत सी सारी चीज़ें हैं, और तो वही सुबह से मन भी नहीं था कुछ शूट वगैरह भी करने का, तो इसलिए मैंने सुबह से कुछ भी वीडियो बनाई नहीं थी। और अभी खाला लोग आए हैं, पहली ईद को नहीं आ पाए थे तो अभी आए हैं, और जो भी आज हम लोग अभी करेंगे तो वो सारी चीज़ें जो है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और अभी मैं जा रही थी चिकन को जो है वो मैरिनेट करने, चिकन भी और मटन भी, बिकॉज़ आप सबको पता है, जो मुझे जानते हैं उनको पता है कि मैं मटन नहीं खाती हूँ, यानी बकरे का नहीं खाती हूँ मैं। गोश्त वगैरह मैं बहुत कम खाती हूँ, बड़े का भी उतना नहीं खाती हूँ। कीमा वगैरह रहता है तो कबाब वगैरह खा लेती हूँ। तो उसके लिए हम लोग ने चिकन का जो मैरिनेशन है वो करना है, और मटन का है फिर हम लोग बारबेक्यू करेंगे, क्योंकि सब लोग आज है घर पे, बहन भी आई हुई है तो वो करेंगे। तो देखते हैं आगे भी कैसा क्या है। दोपहर में कलेजी बना था तो मैंने फिर कुछ खाई नहीं थी, शाम में मैंने सैंडविच ऑर्डर करी, और यहाँ पर जो मसाले लगा कर रखी थी मैंने बारबेक्यू करने के लिए। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है वो मैंने बारबेक्यू करना स्टार्ट कर दी थी। और रात के खाने में बना था पुलाव, मटन पुलाव बनाए थे, और फिर खाला लोग जो है वो खाना वगैरह खा के फिर ये लोग जाने लगे थे सब। बहुत अच्छा लगता है जब घर सब आते हैं, घर भर जाता है। कोई ज़्यादा आया नहीं था, खाली छोटी खाला आए थे उनकी फैमिली के साथ। और फिर रात में मैंने अपने लिए पार्सल ऑर्डर करी थी, और फिर मैंने वही खाई थी टाकोस, क्योंकि मटन पुलाव था। सो गाइज़ ये था तीनों ईद का व्लॉग, जो भी था आपने देखा उसमें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इससे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।